हिंदी सिनेमा के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे तो अब तक ना जाने कितने कलाकार आए और चले गए। कुछ हिट हुए तो कुछ फ्लॉप। कुछ कलाकारों ने फिल्मों में बड़े बड़े किरदार निभाए लेकिन वो नाम नहीं कमा पाए जो आज याद किया जाए। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हुए जिन्होंने किरदार तो छोटे मोटे निभाए लेकिन उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऐसे ही एक कलाकार थे कन्हैया लाल। हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म मदर इंडिया का लालची और धूर्त लाला तो याद होगा ही आपको। जी हां, इस किरदार को अमर बनाने वाले कन्हैया लाल ही थे। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको कन्हैया लाल के परिवार से रूबरू करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हम 5 फिल्म के इस दृश्य से तो आप सब वाकिफ हो गए। जब फिल्म में पांचों एक्टर एक बूढ़े व्यक्ति को उठाकर मस्ती करते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर कन्हैया लाल चतुर्वेदी जी है। कन्हैया लाल अपने गवई स्टाइल को लेकर काफी मशहूर हुए थे। एक तरह से वो कॉमिक आर्टिस्ट भी थे। हालांकि उनके इस स्टाइल को फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन दर्शकों का साथ मिलने के बाद अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। उनका बचपन काफी संघर्षमय रहा। कन्हैया लाल जी को उनके बड़े भाई एक्टिंग के बेहद शौकीन थे और यही वजह थी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अक्सर वो कहा करते थे कि किताबों में क्या रखा है बंदे, और सब सबक ले जिंदगी का जिंदगी से। काफी संघर्ष में रही जिंदगी। पिता के देहांत के बाद कन्हैया की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्होंने पैसे से लेके पहले पंसारी की दुकान खोली, पर किराने की दुकान खोली, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं हो पाई कि वह घर का खर्चा चला सके। इसलिए दोनों भाई फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चल पड़े। कन्हैया लाल जी अक्सर कहा करते थे कि मेरा मकसद था सिर्फ पैसा कमाना, इसलिए मैंने फिल्मों में कभी छोटा और बड़ा रोल नहीं देखा। छोटे मोटे सभी रोल में कर लिया करता था। उन्होंने कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का किरदार निभाया। कन्हैया लाल एक बॉलीवुड अभिनेता थे। उनका जन्म 10 दिसंबर 1910 को वाराणसी में हुआ था। वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। नाटकों का शौक होने के कारण वे मुंबई आ गए थे। उन्होंने कई नाटक लिखे और मंचित भी किए। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में मदर इंडिया का जिक्र सबसे पहले होता है। सन 1958 में 30वें अकादमी पुरस्कारों के दौरान महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी भेजी गई थी। वो पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म को दुनिया भर से भेजी गई 4 अन्य टॉप फिल्मों के साथ नामांकित किया गया था। इस दौरान मदर इंडिया केवल एक वोट से इटालियन फिल्म नाइट्स ऑफ कैबिरिया 1957 से हार गई थी। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार मुख्य किरदारों में नजर आए थे। इन दिग्गज कलाकारों के बीच एक कलाकार और थे जिसने अपनी दमदार एक्टिंग से इस फिल्म को खास बना दिया था, और उनका नाम था कन्हैया लाल। फिल्म में उन्होंने चालाकू साहूकार सुखीलाल उर्फ लाला का किरदार निभाया था। राधा और सुखीलाल के इर्द गिर्द ही फिल्म की पूरी कहानी घूमती है। कन्हैया लाल ही वो कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में विलन की नींव रखी थी। अगर हम मदर इंडिया फिल्म के रियल हीरो की बात करें तो वो कन्हैया लाल ही थे। उन्होंने भले ही फिल्म में निगेटिव किरदार निभाया, लेकिन फिल्म की जान तो सुखीलाल ही थे। असल जिंदगी में कौन थे कन्हैया लाल? कन्हैया लाल का जन्म 1910 में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता पंडित भैरवदत्त चौबे, जिन्हें चौबे जी के नाम से जाना जाता है, वाराणसी में सनातन धर्म नाटक समाज के मालिक थे। पिता कला के क्षेत्र से जुड़े थे, इसलिए एक्टिंग कन्हैया लाल के रगों में थी। लेकिन वो अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार के मंचीय कार्य करने के लिए सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और फिर बतौर एक्टर छोटी भूमिकाएं करने लगे। पिता की मृत्यु के बाद कन्हैया लाल के भाइयों ने कुछ समय तक ड्रामा कंपनी चलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद पिता की विरासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। कन्हैया लाल लिखने और निर्देशन का शौकी थे। कन्हैया लाल ने
इसके बाद मुंबई में फिल्मी करियर तलाश करने का फैसला किया। उनके बड़े भाई संकट प्रसाद चतुर्वेदी पहले से ही भारतीय मुख फिल्मों में खुद को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे, लेकिन कन्हैयालाल बॉम्बे फिल्म में अभिनय करने के इरादे से नहीं बल्कि लिखने और निर्देशन के इरादे से आए थे। शुरुआत में उन्होंने सागर मूवीटन की फिल्म सागर का शेर में एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान उनकी किस्मत ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। कन्हैयालाल को नाटकों का पहले से ही शौक था। इस बीच उन्हें बॉम्बे में अपने द्वारा लिखित नाटक 15 अगस्त का मंचन करने का मौका मिला। इस बीच उन्होंने कई अन्य नाटक भी लिखे थे। जब इंडस्ट्री में लोग कन्हैयालाल को पहचानने लगे तो उन्होंने बतौर एक्टर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। सन 1939 में एक ही रास्ता फिल्म में बाके का किरदार निभाकर उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। गवई लहजा उन्हें बना था सबसे अलग। कन्हैयालाल जी पान खाने के काफी शौकीन थे। इतने शौकीन थे कि वो खाने से ज्यादा पान खाया करते थे। उनकी अदायगी में गवई लहजे ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। उनके बोलने का लहजा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर देता था और अपनी इस कला से वह दर्शकों को दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। शायद ही आपको पता होगा कि वह एक कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी लिखे थे। सन 1940 में कन्हैयालाल को महबूब खान की फिल्म औरत के साहूकार सुखीलाल की भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। सन 1957 में महबूब खान ने अपनी फिल्म मदर इंडिया की घोषणा की, जो उनकी पिछली फिल्म औरत की रीमेक थी। महबूब खान ने मदर इंडिया फिल्म में सुखीलाल के किरदार के लिए भी कन्हैयालाल को ही चुना और इस फिल्म ने उन्हें कन्हैयालाल से द कन्हैयालाल बना दिया। सन 1939 में आई फिल्म एक ही रास्ता में बाके के किरदार से उन्हें हिंदी फिल्मों में ब्रेक मिला। साल 1940 में आई महबूब खान की फिल्म औरत में साहूकार की भूमिका में उन्हें खासा पहचान मिली। उन्होंने मदर इंडिया फिल्म में भी साहूकार की भूमिका निभाई थी। उन्होंने भूख 1947, गंगा जमुना, उपकार, अपना देश, जनता हवालदार, दुश्मन, बंधन, भरोसा, धरती कहे पुकार के, हम पांच जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो कन्हैयालाल ने मदर इंडिया फिल्म में अपने स्वाभाविक अभिनय से सुखीलाल के किरदार को जीवंत कर दिया। इसके अलावा भी कन्हैयालाल ने भूख, गंगा जमुना, गोपी, उपकार, अपना देश, जनता हवालदार, दुश्मन, बंधन, भरोसा, धरती कहे पुकार के, हम पांच, गांव हमारा देश तुम्हारा, दादी मां, गृहस्थी, हत्यारा, पालकों की छांव में, हीरा, तीन बहुरानियां, दोस्त आदि फिल्में की। लेकिन कन्हैयालाल को उनकी यादगार भूमिकाओं में खासकर खलनायक के रूप में मदर इंडिया, गंगा जमुना, गोपी और उपकार फिल्मों के लिए याद किया जाता है। कन्हैयालाल जी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने जामवंशी से शादी की। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। बॉलीवुड अभिनेता कन्हैयालाल की पहली पत्नी का नाम धापू देवी था। उनका जन्म राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। साल 1937 में उनका विवाह धापू देवी से हुआ था। कन्हैयालाल एक मंझे हुए अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उनकी यादगार भूमिकाओं में मदर इंडिया, गंगा जमुना, उपकार जैसी फिल्मों में खलनायक षड्यंत्र रचने वाले साहूकार की भूमिकाएं शामिल है। कन्हैयालाल के पिता का नाम भैरव दत्त चौबे था। कन्हैयालाल के एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। कन्हैयालाल नाटकों के शौकीन थे। उन्होंने अपना लिखा नाटक 15 अगस्त मुंबई में मंचित किया। कन्हैयालाल एक कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी लिखे थे। कन्हैयालाल पान खाने के भी काफी शौकीन थे। कन्हैयालाल ने अपने 43 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 100 फिल्मों में अभिनय किया था और उनकी आखिरी फिल्म साल 1982 में आई हथकड़ी थी। वह आखिरी बार हथकड़ी फिल्म में नजर आए, जो साल 1983 में उनके निधन के बाद रिलीज हुई। कन्हैयालाल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।